आ गया आ गया आ गया, 10th का सबसे बड़ा धमाका आ गया। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो चलिए मेरा ये फेयर पढ़िए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। क्लास 10th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर क्या है, चलिए देखते हैं। हम तो पूरे चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरा चैप्टर का नाम क्या है यही हम लोग को पता नहीं रहता। तो पहले हम लोग नाम जानते हैं। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, चलिए उसे देखते हैं। पहले तो आप लोग चित्र को देख लें, कितनी गहराई से चित्र बना हुआ है और कितना स्पष्ट है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसे प्रकाश की किरण अपने वास्तविक पथ से भटक जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर भागती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए चित्र में उसी तरह आप लोग को दर्शाया गया है और एरो के चिन्ह के साथ आप लोग को सारा चीज़ लिखा हुआ है। देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ, थोड़ा राइटिंग गोल नहीं है लेकिन आप लोग समझ जाए ऐसा लिखा हुआ है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसके भी 2 नियम हैं, देख लीजिए आप लोग, लिख ही लीजिएगा। और तीसरा है 2 माध्यम सघन और विरल का पता लगाना। 2 माध्यम सघन और विरल का पता लगाना। आखिर 2 माध्यम सघन और विरल होता है कि इसका पता कैसे लगाएंगे, जो लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लीजिए। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम कहलाती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। और चलिए विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है विरल माध्यम कहलाती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। नोट में देख लीजिए, हवा का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी कुछ पदें पढ़ लीजिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसी बात पे मुझे एक बात याद पड़ गई कि मेरे टीचर जो थे हम लोग के पीछे इतना मेहनत करते थे और जो बच्चा नहीं पढ़ता था उसको मार भी बहुत लगता था। और हमेशा एक बात कहते थे, एक बात याद आ गई मुझे, मैं भी आप लोग को बता दूं कि बोलते थे, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो मैंने अपने गुरुजी की बात आप लोग के साथ भी शेयर कर दी हूँ, आप लोग भी देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा ये सब। तो कि सोना ज़िंदगी के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन पढ़ाई के समय सोना बहुत वो होता है ना, वो बात है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को सोने में बिता देते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को सोना बनाने में बिता देते हैं। अवतल लेंस, ये सब है, उत्तल लेंस ये सब है। देखिए लेंस भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। लेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोग को सारा चीज़ दिखा रही हूँ। प्रिज्म है, देख लीजिए, ये सब प्रकाश के अपवर्तन का चैप्टर है। मेरी आवाज़ कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी मेरी आवाज़ में, क्योंकि सर्दी है, मुझे हो गई है, गला कुछ बजा सा है। लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। उत्तल लेंस पर बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख है, ये देखिए। ये फोटो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। ये आप
को एग्ज़ाम में पूछा था 2021 में शायद, हाँ 2021 में पूछा था अनंत पर 2F1 वक्रता त्रिज्या के बीच बनाने के लिए चित्र आरेख खींचने के लिए बोला था। तो आप लोग देख लीजिएगा चित्र आरेख एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। कोई भी उठा के दे देगा और बोलेगा इसका आरेख खींचें। तो मैं आप लोग को चित्र को थोड़ा गहराई से दिखा रही हूँ। और पढ़िए, आप लोग मन लगा के पढ़िए। अरे इस बार नहीं कुछ तो 450 पार लाना है सिर्फ यूट्यूब पे देख के। अगर आप लोग कोचिंग भी पढ़ते होंगे तो मुझे गारंटी है कि आप लोग टॉपर के लिस्ट में भी आ सकते हैं। उम्मीद है आप लोग से। बाकी पढ़िएगा तो आप लोग ही। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोग के पीछे, अगर आप लोग देखते होंगे तो मैं गारंटी है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और पढ़े होंगे लिखे होंगे अपने फेयर कॉपी में। तो आप लोग इस चैप्टर से तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। एक भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ जाए बिहार बोर्ड, आप लोग का छूटेगा नहीं। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो ही पूछेगा, 100% गारंटी। तो आप लोग पढ़िए। ये चैप्टर द एंड हो चुका है। अगले चैप्टर की ओर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।